डार्क वेब का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी बात आती है? हथियारों, ड्रग्स और इंसानों की तस्करी, क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल्स की बिक्री या फिर हैकिंग जैसे काले कारनामे? डर गए ना आप भी? जी हाँ, ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं बल्कि ऐसी वेबसाइट है जहाँ खतरनाक कामों को अंजाम दिया जाता है। एक ऐसी वेबसाइट जहाँ लोग साधारण इंसानों की सोच के परे की बातों पर चर्चा करते हैं और भयानक जानकारी को जानने की कोशिश करते हैं जिसे एक आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। इसे वर्ल्ड सुपर पावर देश अमेरिका की मिलिट्री ने बनाया था, लेकिन आज ये जिन कामों में इस्तेमाल हो रहा है उसे देख इस काली दुनिया से लोगों को डर भी लगने लगा है। डार्क वेब से माता पिता अपने बच्चों को दूर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे यहाँ होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में जाने, लेकिन कई बार लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कुछ परेशानियाँ केवल टेक्नोलॉजी की वजह से ही उनकी लाइफ में नहीं आती, बल्कि उन लोगों के कारण भी आती है जो इसे यूज करते हैं। डार्क वेब का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों के लिए ही किया जाता है, लेकिन ये भी सच है कि हर कोई अपने मकसद को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करता। कई ऐसे लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं जो अपनी पहचान को सुरक्षित रखते हुए ऐसे ब्राउजर का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो सिक्योर हो। हम में से कई लोगों ने डार्क वेब को फिल्मों में देखा है, जहां हमने आतंकवादियों को हथियार खरीदते या फिर किसी सीक्रेट एजेंट को लोगों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों को ट्रैक करते देखा है। इसी माध्यम के जरिए हमने डार्क वेब की दुनिया के बारे में जानकारी भी हासिल की है। साल 1990 के बाद इंटरनेट में बड़ा बदलाव देखा गया और इसी के साथ डार्क वेब के रूप में विवादित विकास लोगों के सामने आया। डार्क वेब यूजर्स की पहचान को सुरक्षित और उसके आईपी को छुपा कर रखता है, जिसकी वजह से धोखाधड़ी करने वाले डार्क वेब के माध्यम से लोगों के साथ कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते। चलिए इंटरनेट के अलग अलग स्टेजेस को जानने के लिए इसकी गहराइयों को खंगालते हैं। जब आप क्रोम आइकन पर क्लिक करते हैं तो तुरंत डार्क वेब नहीं खुलता। इसके लिए कुछ स्टेजेस बनाए गए हैं। ओपन वेब को लोग आसानी से देख पाते हैं और इसका इस्तेमाल भी हर रोज करते हैं। महज गूगल और बिंग जैसे सर्च इंजिन्स के जरिए इस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन डीप वेब, जिसे लोगों की नजर से छुपा के रखा जाता है, इसमें मेल, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग आदि शामिल है। इसमें मौजूद विषय वस्तु तक केवल अधिकृत लोगों द्वारा ही पहुंचा जा सकता है और आमतौर पर ये पासवर्ड की वजह से सुरक्षित होती है। चलिए अब डार्क वेब की बात करते हैं। कई लोग आईपी एड्रेस के जरिए ऑनलाइन जाते हैं। आईपी एड्रेस की वजह से ही आपका मेल सही जगह पर पहुंच जाता है। इसके कारण हर इंसान की इंटरनेट एक्टिविटी को मॉनिटर और उसे ट्रैक किया जाता है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेशल वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करना होता है, जिसे टोर कहा जाता है। केवल इसी ब्राउजर की मदद से आप अपने सिस्टम में डार्क वेब को खोल सकते हैं। इसका इस्तेमाल हर रोज 3 मिलियन लोग करते हैं। सरफेस वेब पर होने वाला काम पूरे इंटरनेट का महज 4% हिस्सा है, जबकि 96% काम डीप वेब पर होता है। डार्क वेब कैसे काम करता है ये भी जान लेते हैं। सर्च इंजन के जरिए टोर को आप आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह प्याज में कई परतें होती है, ठीक वैसे ही इसमें इंक्रिप्शन की परतें होती है। टोर का इस्तेमाल कर यदि आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो ये डायरेक्ट रिसीवर को डिलीवर नहीं होगा, बल्कि मैसेज नोट्स यानी ऐसे लोग जो टोर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उनके माध्यम से रिले किया जाता है। हर एक नोट पर इंक्रिप्शन की परतें होती है और फिर मैसेज को आगे बढ़ाया जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही अनियमित होने के कारण बहुत मुश्किल हो जाता है मैसेज भेजने वाले पहले इंसान का पता लगाना। डार्क वेब पर जाने के कई कारण होते हैं, जैसे किसी छुपी हुई सेवाओं तक पहुंचना या अवैध गतिविधियों को अंजाम देना। कुछ देशों की सरकार ने अभिव्यक्ति की अनुमति नहीं दी है और इसीलिए जो लोग अपने विचारों को सुनना और व्यक्त करना चाहते हैं उनके पास डार्क वेब का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। टोर में हिडन सर्विसेज फीचर भी है, जहां न केवल यूजर्स बल्कि वेबसाइट भी छिपी होती है। ये सुविधाएं तब काम आती है जब आप अपनी पहचान को छुपाकर कोई महत्वपूर्ण जानकारी भेजना चाहते हो। टोर पर हमेशा आईपी एड्रेस बदलता रहता है। यही वजह है कि डार्क वेब पर काम करने वालों को पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डार्क वेब पर ब्राउजर की जाने वाली वेबसाइट के अंत में .com या .in नहीं बल्कि .onion होता है।
यहाँ वेबसाइट होस्ट से लेकर विजिटर तक का नाम भी पता नहीं लगाया जा सकता। यही वजह है कि सरकारें भी डार्क वेब पर काम करने वाले अपराधियों तक जल्दी नहीं पहुंच पाती और न इन पर रोक लगा पाती है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये लीगल है और यदि हाँ तो इसमें कितना जोखिम है। चलिए इसे इस तरह से समझते हैं कि पुलिस और आतंकवादी दोनों के पास गन होती है, लेकिन दोनों ही इसका इस्तेमाल दो अलग अलग मकसद के लिए करते हैं। ठीक वैसे ही टोर भी लीगल नहीं है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल में लाते हैं। देश और विदेश की ऐसी ही तमाम जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।